अगला प्रश्न, 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेम प्रावधान है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय परिषद में गैर आधिकारिक संख्याओं की संख्या बढ़ा दी, लेकिन आधिकारिक बहुमत बनाए रखा। अंग्रेज बहुत चतुर थे, अंग्रेज बहुत चतुर थे। उन्होंने केंद्रीय विधान परिषद जो बनाई, केंद्रीय परिषद बनाई और प्रांतीय परिषद बनाई, आपको यह पता है। तो केंद्रीय विधान परिषद के अंदर में उन्होंने सदस्यों की संख्या, जो अतिरिक्त सदस्य होते थे, अलग से एक्स्ट्रा मेंबर होते थे केंद्रीय विधान परिषद के अंदर में, उन सदस्यों की संख्या 10 थी। तो वो देखिए कि 10 में इसमें भारतीय भी शामिल हो जाएंगे। तो मान लीजिए कि 5 भारत का है, 5 अंग्रेज है, तो उन्होंने काम कहा कि इसको 16 कर दो। अब जब 16 कर देंगे तो 5 को भारतीय रह जाएगा, 11 को अंग्रेज हो जाएंगे। तो उन्होंने परिषदों में भारतीयों की संख्या नहीं बताई, उन्होंने परिषदों की सीटों की संख्या बढ़ा दी, ताकि उनका वर्चस्व जो है क्या रहे, कायम रहे। अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 10 से कितना कर दिया, 16 कर दिया। और प्रांतीय परिषद में भी उन्होंने सदस्यों की संख्या बढ़ा दी, यह भी करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रांतियों में भी बढ़ा दिया, और सरकार ने अपने आप को हमेशा मेजॉरिटी में रखा। इसलिए मेजॉरिटी में रखा कि वो जो चाहे वो कानून, वो नियम पारित करा सके, उसमें किसी के सहयोग और समर्थन की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है। इसने प्रांतीय परिषद में सीटों को भरने के लिए पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन, गलत बात है, अभी पहले ही बताया है, प्रत्यक्ष नहीं। कैसा मिला, अप्रत्यक्ष मिला। भारतीयों को डायरेक्ट इलेक्शन की बात तो यहां मिलती ही नहीं है मेरे दोस्त, यहां पर अप्रत्यक्ष चुनाव था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की कोई बात नहीं हुआ करती थी। और अप्रत्यक्ष में कैसा, तो नॉमिनेशन होता था, नामित किया जाता था। अंग्रेज जिसको नामित कर दें वो इसका सदस्य बन जाता था। तो ये गलत स्टेटमेंट है। परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकते हैं। देखिए, वो मतदान नहीं, परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया। देखिए, आप जानते हैं कि सदस्यों को बजट पर चर्चा का था, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं था, पर मतदान नहीं कर सकते थे। लेकिन वो बजट पर मतदान नहीं कर सकते थे, नहीं, वो किसी चीज पर मतदान नहीं कर सकते थे। समझ रहे हैं कहां फंसाया है ये स्टेटमेंट। लोग कहेंगे नहीं नहीं, बात तो सही कह रहा है सर, मतदान नहीं कर सकते थे। अरे भाई, यहां पे दे रहा है कि वो बजट पर मतदान नहीं कर सकते थे। बजट नहीं, वो किसी चीज पर मतदान नहीं कर सकते थे, किसी भी बात पर। इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। अब चौथा आइए, कह रहा है सदस्यों को जनहित के मामले पूछने का अधिकार था, लेकिन पूरक पूछने की अनुमति नहीं थी। बिल्कुल सही बात है, जनहित के मामले पूछने का अधिकार था, लेकिन मैंने अभी बताया था कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वर नॉट अलाउड। सप्लीमेंट्री पूछने का, पूरक का अधिकार नहीं था।